हो गया ना। तो देखो ध्यान, लास्ट क्लास यही था तुम्हारा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ध्यान से, बात नहीं करना। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सिंपली किसी डायपोल के लिए हम निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट एक्सियल लाइन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 2l हो तो फॉर्मूला वही होगा, E एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू 2PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म देखो इसका, इन वेक्टर फॉर्म बात नहीं करो बीच में, इन वेक्टर फॉर्म सेकंड नंबर वेक्टर फॉर्म में जब भी हम बात करेंगे डायपोल, अगर यहां पे बात करेंगे ध्यान से समझना, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट की ओर ही होगा। तो यानी कहीं ये बोल सकते हैं कि एक्सियल वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो, K इंटू 2 वेक्टर P इंटू R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यस सर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम कोई लिखेगा नहीं, चलो अगर हम फुल शॉर्ट डायपोल निकालें, फुल शॉर्ट डायपोल कैसा होगा, अगर छोटा होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से बात नहीं करना। फुल शॉर्ट डायपोल को ध्यान से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगा, R स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि देखो जहां पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, R स्क्वायर। क्यों, ये L कैसा है, बहुत छोटा है, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो कि नहीं। देन यूज E एक्सियल K इंटू 2P R बाय R स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, है ना। फाइनली K इंटू 2P R बाय R टू द पावर 4, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू 2P बाय R। एनी कंफ्यूजन, कॉपी करो फटाक से, फर्स्ट जो पढ़ो कहीं पे डाउट हो पूछ लो। जैकपॉट को बेटा है, जैकपॉट देखियो है, तुम्हें मिले और कोई है, तू है, देखो ध्यान से, जैकपॉट अगर तुम इतना नहीं भी करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्ट डेरिवेशन करना यहां से, अरे तुमको लास्ट में बता देगा। चलो लिखो, तुमको एग्जाम में उसके टाइप से लिखना है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दें कैसे कैसे क्या करना है, बाकी सब चीजें है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज है, एक एक्सियल लाइन है, उस पर दो चार्ज है, एक चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, उससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। डायपोल से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। डिफाइन तो बहुत बड़ा होगा लेकिन लिखना नहीं, सॉल्व करो। आपको क्या करना है, सॉल्व करो। 1.67 the right answer, 1.67 हल्ला करके क्या निकालना, क्या निकालना है इसमें, ई निकालना है, इसका क्या होगा, यूनिट, इसका यूनिट बताओ, न्यूटन क्या होगा, बताने का टाइम करेगा तो हो गया। आगे
इंटेंसिटी एट एक्सियल निकालते ना, आज क्या निकाल देंगे? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। पहले समझो बढ़िया से। यहाँ पे पहला डेरिवेशन तुम्हारा था एक्सियल लाइन के लिए ना, तो एक्सियल लाइन किसको बोलेंगे? दो पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला लाइन, ठीक है। अब यहां पे जो बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल, ध्यान से देखना, एकदम आसान डेरिवेशन है। जहां पे डाउट हो तुरंत क्रॉस कर देना, बीच में क्रॉस कर देना। डाइपोल दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग? कोशिश करना कि कंटेंट में जो एक बार जो हम लोग ले चुके हैं 12, तो यहाँ पे भी 2a मत ले लेना, क्योंकि बाद में तुमको दिक्कत होगा। अभी दिक्कत नहीं होगा, लास्ट जब तुम्हारा दिसंबर जनवरी फरवरी जब तुम रिवाइज में बैठेगा ना, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा। तो कोशिश करना कि डेरिवेशन का कंटेंट पूरा एक जैसा रखे। बात समझ में आ रहा है? तो हम जितना भी डेरिवेशन को बताएंगे, हर जगह पे डाइपोल का जो लेंथ कितना लेंगे? 12। अगर कोई 2a लेके चल रहा है तो तुम 2a हमेशा लेके चल रहा है। कोशिश करना बोर्ड को फॉलो करो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव तो एक्सियल निकाल लेना। तो डाइपोल से कोई पॉइंट P है, बात समझ में आया? उस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है? बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन तो बात करो पहले, तो दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो, अब सबसे पहले इसको मैं थोड़ा मिला लेते हैं। पहले मिलाएंगे इसको बढ़िया से, ताकि थोड़ा फिगर अच्छा बने। देखो ध्यान से, अब एकदम ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे क्या निकालना है हमको? बोलते जाओ, क्या निकालना है? यस। तो बताओ, जिससे पूछेगा वही बोलेगा, कोई टेंशन नहीं बनना। नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ। ओम, याद रखो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ट किधर? इधर। इसका इनवर्ट किधर होगा? गुड। कोई हंसेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, भले थोड़ा बाकी मात्रा है ज्यादा। इसको ई नेगेटिव लेके चले, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में सीधा चश्मा होगा। पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर। गुड। अब बताओ कि दो पॉइंट पे किसको दिक्कत है? एकदम ईमानदारी से पहले बोलो तो हम आगे बढ़ेंगे। एकदम ईमानदारी से, ईमानदार बनेगा, फिजिक्स समझ में आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? अब ना हम यहाँ पे अपने से कंपोनेंट को ड्रॉ कर रहे हैं। सर कोई जरूरी है पॉजिटिव है? कहाँ पे जरूरी? ये नहीं सर, वो P पॉइंट। हाँ बिल्कुल जरूरी रहेगा, डाइपोल ले रहा है। बात समझ में आया? तुम किसका इंटेंसिटी निकाल रहा है? डाइपोल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसपे चार्ज कैसा हो? अपोजिट हो, और लेंथ कैसा हो? वेरी स्मॉल। तब डाइपोल होगा। लेंथ कैसा है? बहुत छोटा है कि नहीं? चार्ज कैसा है? अपोजिट है कि नहीं? तो कंफ्यूजन यहाँ तक जीरो समझ में आ रहा? उधर जीरो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? क्लियर? कोई क्रॉस? कोई क्रॉस? चलो देखो ध्यान से। अब देखो, जो 11 को थोड़ा सा फांकी मारा है, फांकी मारा समझ ना? अरे 11 पास तो ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मान लो, काम तो करेगा। देखो ध्यान से, इसका दो कंपोनेंट हुआ कि नहीं? समझना तो बढ़िया है। इसको ना इस ट्रायंगल को हम ना थीटा थीटा लेके चल रहे हैं, और इसको मिटा दे रहे, थोड़ा ज्यादा भी काम आया इसलिए इसको हटाओ। ये आर डिस्टेंस एकदम ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो बताओ, अगर ये इसको नेट मानेंगे तो ये कंपोनेंट क्या होगा? क्या होगा?
P cos थीटा, E cos थीटा क्या होगा? E कैसा cos थीटा? E प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत? ये कंपोनेंट E प्लस साइन थीटा, ये तो पॉजिटिव के लिए हुआ, करके निकल गया। अब आगे देखो, अब नेगेटिव के लिए सोचो तो नेगेटिव के लिए कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव के लिए कंपोनेंट E माइनस कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट E माइनस साइन थीटा। डायग्राम को ध्यान से देखो, बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ईमानदारी से, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट है, डाउट है तो पूछ लो या फिर से बता दो। देखो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट वहां से यूज किए। क्लास 11 का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट करता है कि अगर मान लो ये P है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो होगा वो P का cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट P का, याद रखना हमेशा। और याद करने का तरीका कि थीटा जिस कंपोनेंट के साथ होगा cos थीटा उसके साथ होगा, बाकी का तरफ क्या होगा साइन के साथ। मेरे कंफ्यूजन बात समझ में आ रहा है? तो वहां पे हम वही काम किए, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, अब आगे देखो। अब यहाँ पे बताओ कुछ कैंसल हो रहा है क्या? इसको ना कुछ डिस्टेंस लेते हैं x, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा l। आ रहा समझ में? क्लियर है? एकदम ध्यान से समझना एकदम आसान है। देखो, ड्यू टू E cos theta and E minus sin theta cos theta, E minus cos theta are same magnitude, but opposite direction. So cancelled out each other. बात समझ में आया? देखो ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा। E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? मैग्नीट्यूड कैसा है? बट डायरेक्शन इज देन कैंसल आउट ईच अदर। अब बताओ एकदम ध्यान से, ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब P पॉइंट पे अगर हमको इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ध्यान से, P पॉइंट पे इंटेंसिटी को फाइंड करना है और दो कंपोनेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो नेट कैसे निकालेंगे हम? नेट कैसे निकालेंगे? यानी कि अगर हमको निकालना है एट पॉइंट, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहां पे? P पे। तो इनेट क्या हो जाएगा? इनेट इज इक्वल टू E प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ E माइनस। कोई दिक्कत है तो पहले बात करो, यहां तक एकदम क्लियर है? ये डेरिवेशन जैक बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो। 21 में 100% आ रहा है, 100%। झारखंड बोर्ड में गारंटी देते हैं, सीबीएसई में कोई गारंटी नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? 100% गारंटी। देखो ध्यान से, यहां पे अब यहां से समझो पहले रे क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ? x। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x² इंटू साइन थीटा। बताओ साइन थीटा का वैल्यू बताओ। हम ना इसको अलग से अपना बना देते हैं, ज्यादा वो हौच पौच हो गया, इसमें देखो ध्यान से। सर इसका पैरेलल नहीं निकालेगा, कहां से पैरेलल करेंगे? देखो ध्यान से, ये L है, ये R है, ये X है। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ। P बाय तो पता नहीं क्या होगा, L बाय X।
सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा के क्यू बाय एक्स। उल्टा होगा सर, होगा x by L होगा, p by x होता है। ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है, थीटा इज सेम, देन वैल्यू इज सेम। नहीं परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज तो x ही है। हाँ हाइपोटेन्यूज तो x है। हाँ पॉपुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर x का सम थीटा के सेम नहीं जो रहता है वो परपेंडिकुलर है, साथ में रखो कैसे? एल बाय एक्स। आगे देखो बात नहीं, अब इसको सॉल्व करो बढ़िया से। सेम है ना कंटेंट, देन 2k क्यू एल बाय क्या एक्स क्यूब, ठीक है। देन इनेट रेट, अपना अपना माइंड बंद करो, माइंड बंद करो अपना। इनेट इज इक्वल टू एडजस्टमेंट देखो k इंटू 2q एल बाय एक्स क्यूब। एनी कंफ्यूजन? अब जहां पे 2ql है वहां पे क्या लिख सकते हैं लोग? क्या लिख सकते हैं? p। देन k p बाय एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से, x यहाँ पे कितना होगा? अंडर रूट क्या? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या स्क्वायर में लिखना चाहें तो? यस, तो के पी बार पहले लाइन लिख लेते हैं तो डायरेक्ट कर दें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। देन इनेट। बात समझ में आया कि इक्वेटोरियल के लिए, ध्यान से सुनो, इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब थोड़ा समझो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो ध्यान से, नंबर वन देखना ध्यान से कि अगर ओनली निकालेंगे कोई पॉइंट के लिए, फॉर एनी पॉइंट दैट लिखो टी इक्वेटोरियल, इसको तुम इनेट भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हो गया के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। ध्यान से समझो, इन वेक्टर फॉर्म देख सूरज, ये समझ में आ रहा तुमको? रुको टेस्ट को आने क्या सर? टेस्ट को आपको बताएगा, आपको जितना हल्ला करना कर। इन वेक्टर फॉर्म वास्तव में तेरा घर मिलता है, पापा से वेट कर लेगा, देख घर में देख लिया। इन वेक्टर फॉर्म देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना, वेक्टर फॉर्म को ध्यान से समझना, नहीं समझेगा चल जाए। ध्यान दीजिए, वेक्टर फॉर्म देखो ध्यान से, यहां से देखना, ये तुम्हारा डायपोल है, -q प्लस q 2l, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट नहीं है, तो इक्वेटोरियल लाइन का डायरेक्शन कैसा? डायपोल मोमेंट से अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा है? नेट यही निकालेंगे, तो जो निकालेंगे हम लोग उसी को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका ऑलरेडी। यानी कि समझो यहाँ पे समझो कि हम जो भी वैल्यू लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्वेटोरियल लाइन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुड। ये नेगेटिव के साथ किसी समझ में आया? यस चलो हम समझ, हम निकालते क्या
इंटेंसिटी। तो देखो आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है कि नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, डायपोल से अपोजिट डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। Yes, sir. और तुम इंटेंसिटी निकालने जा रही है, तो इंटेंसिटी का निकाल रही है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। तो उसको इन वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करोगी तो वहां पे तुमको दिखाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत थी हाँ, सर। नहीं समझ में आ रहा? आगे सर चलो ठीक है, नोट करो नोट करो। एक और लाइन छोटा सा है, एक लाइन यहाँ पे देखो तो देखो करो चलो तुम लास्ट में वेट करके जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेट क्या होगा, आर स्क्वायर। अगर डायपोल को सुनो समझो पहले मेरा बात, डायपोल ऑलरेडी डायपोल का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी कैसा होता है, छोटा और हम क्या कर रहे हैं, और छोटा कर और छोटा क्या होगा वो नेगलेक्ट, यानी कि ये क्या होगा नेगलेक्ट। ठीक है, तो बचा कर यहाँ पे तुम्हारा ओनली आर स्क्वायर, देन यूज E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K P बाय R स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब यहां देखो, देन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K P बाय R क्यूब। बात समझ में आ रही? अभी तक तुम लोग को हम लोग के लेके चल रहे हैं, लेकिन वहीं पे जब बैक से होगा तो क्या करेंगे, देखो देखो इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4π sin। ये तुम अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिख देते 9 × 10⁻⁹ कोई दिक्कत क्लियर है। अब आगे देखो, सुनो पहले मेरा बात, खत्म नहीं हुआ, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अच्छा न्यूमेरिकल भी बनता है। अब ना हम फोर्थ पॉइंट पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या क्या बोलते जा रहे हो, तो ध्यान से सुनो। फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करने जा रहे हैं, तो देखो पहले बहुत बढ़िया सा समझना। फोर्थ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, क्या है, K क्यूब आर स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बुझा रहा है? फोर इक्वेटोरियल फील्ड is proportional to 1/r क्यूब। समझ में? अगर हम इसे ग्राफ के बारे में बात करेंगे, देखो ध्यान से, E वर्सेस R, ध्यान से देखना, ये A है, ये B है। कौन सा ग्राफ, ध्यान से सुनो, कौन सा ग्राफ तेजी से डिक्रीज करता जा रहा है, गुड। जो ग्राफ तेजी से डिक्रीज करेगा वो क्या होगा, डायपोल, और जो धीरे धीरे करेगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आया, आ रहा है समझ में? और ये दोनों पैरेलल है, याद रखना, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, आगे ऊपर में कटा था, फिर से सुनो, ऊपर में आगे कटा हुआ, उससे क्या करते, तो हमारा दोनों सेम ना, हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है, वहां पे नहीं, जहां तो पूरा पैरेलल करता है। अब 5 नंबर पॉइंट,
कंपैरिजन बिटवीन E axial and E equatorial। ध्यान से देखो, E axial और E equatorial के बीच का कंपैरिजन देखो। अगर दोनों का हम ध्यान से बात नहीं करना, E axial बाय E equatorial अगर आप करेंगे तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस का बताओ, इसका एक्सियल कितना हो 2, बाकी सब सेम है ना, बाय 1। यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है ना। यानी एक्सियल जो होगा, ध्यान से देखो, एक्सियल जो होगा वो हमेशा 2 टाइम्स हो किसका, इक्वेटोरियल का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। नहीं मिलता समझे? किसी को डाउट है तो कहीं पूछ लो। डेरिवेशन कोशिश करना अपने से करने का। इसका टेस्ट होगा संडे को। आज कौन दिन है? संडे को टेस्ट होगा। इसका कल सेम टाइम है, सेम टाइम कल। हाँ, 1 घंटा टेस्ट, 1 घंटा पढ़ा है इसी टॉपिक से। हाँ, सेम टॉपिक। 2-3 दिन जो पढ़ा है उसमें ना बस उसमें हम पढ़ा कर रहे हैं ओनली डायपोलर टेस्ट। अच्छा, वो डेरिवेशन 2 दिन का, आज का और ठीक है डायपोल का 8 पॉइंट खत्म कर गए। कहाँ तो नहीं है, कुछ नहीं लिखे हैं। ऑप्शन करने वाला को 50 रुपये फाइन रहेगा। सर कल टेस्ट भर लीजिए सर। कल नहीं सर, कल ही लीजिए। कल ही देंगे। नहीं सर, घर में काम है सर। अब तेरा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। सर घर में काम है सर। काम कल तुम शाम को भी कर सकता है। सर सुबह का काम है, कैसे शाम में? सुबह का काम है सर। सर सही में सर कल काम है। सब नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगी सब नहीं चलेगा। कोई दिन कल ही हम पोटेंशियल खत्म करेंगे, ये बता दें। कल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से या ये 6 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 5 मार्क्स के एग्जाम में रहेगा, चाहे वो जैक हो चाहे कल पोटेंशियल पर टेस्ट खत्म करेंगे। तो स्टार्ट ही करेंगे सिर्फ डायपोल का सर 2 ही डेरिवेशन और एक और है। हाँ, मतलब ये टिनिगो का टेस्ट, तो ये तीनों पर क्या है बस। और न्यूमेरिकल भी रहेगा, नहीं ना? न्यूमेरिकल भी रहेगा। 3 थ्योरी, 3 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल तो मेरे हिसाब से रहेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं रहेगा। सर ऐसे भी दे बेटा फिजिक्स का है ही नहीं, कौन बोला? सर है बेटा, हम बोल रहे सर। हमको समझ में नहीं आता। तुम समझ कर प्रैक्टिस ही नहीं करती कभी। वो कल प्रयास करेंगे समझने का। जहाँ वीडियो देखे ना वो बोल रहे हैं देखना, यहाँ पोटेंशियल को इतना मजा आएगा। पोटेंशियल को और दूसरे का बहुत मजा आएगा। इस समय बोलिंग लग रहा है।
तो बोले आप रोज मेरे सामने बैठेगा, समझा? चलिए और देख तुम यहाँ इतना हल्ला करता है ना। देखो ध्यान से, तुम रोज आगे बैठेगा बिना बोले, अब इसे बोलना ना पड़े, और एक को हल्ला करता है उसको बता के करना समझ में आ रहा है। जैक बोर्ड वाला अच्छा से रिवाइज करना इसको। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, डाइपोल से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट बना हुआ। सेम क्वेश्चन जो एक्सेल का था, सेम क्वेश्चन बताओ। तो देख के बता देंगे, टाइम पास करना ही है। बता दो कितना? 2 into 1.6 क्या देखते हैं और किसी का बना, फटाफट बना। और नहीं देखिए सर, सही है सर, ये एक्सेल का है ना, इसको 2 into करके बोले थे, ये एक्सेल का 2 into वाह वेरी गुड, जो कितना अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छा। सही है, गलत है बिल्कुल सही है। लेकिन सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सूरज पानी खत्म हुआ नहीं, इस बार मारो है। सॉल्व करो फटाफट। अरे ये बना लो, अभी ये आसियान में है, ये अंदाजे को जनरेट किया, तो हम उसको बाद में तो तुम करा सही बोल दिए, गलत है बना इसको लगा सही बता दे कि बन जाएगा। बता दीजिए सर। आसान 8 point something है, 8 point right, 8 point something। इतना कैलकुलेशन का तो निकाल के बोला, इतना गंदा कैलकुलेशन है इसका, बोलो 2.1 उसका था 1 point something, 2 point उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है, ये एक्सेल है, ये रियल है। अगेन सबका ये आंसर नहीं है, याद रखना। नहीं आया सर। 8 point something पर कितना और नहीं किसका आया? आया? नहीं सर, नहीं बना लो शुरू। तो का उसे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड निकाले 167 से डिवाइड कर दो, दूसरा तो क्या है करे करना उसका भी हम उठा करते हैं गुड का दिमाग QL आगे बढ़े, ये पॉइंट नहीं सर, बता देंगे इसके बाद। इसको बताना क्या है? नहीं प्रोसेस एक बार बताना।
निकाल रहे हैं, ट्यूटोरियल का निकाल रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? K D by Q R। तो 9 into 10 to the power कितना? 9 into P कितना दिया है? 10 to the power minus 5. हाँ 10 to the power P. minus 5 होगा. डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 10 into 10 to the power minus 6. 10 into 10 to the power minus 6. confirm हाँ. by R 12 10 into 10 to the power 6 ना? 12 है ना? डायगोनल का 2L 2 into 10 to the power minus 2 2 into 10 to the power minus 2. minus clear है? हाँ. by 60 into 60 into 60. 2 into 10 to the power minus 6. आंसर लोग देख लो थोड़ा सा आंसर होगा 8.34 into ऐसे बताओ 8 point 8 point 8.3 आज के 10 to the power आगे कितना 3. देख लो बेटो बेटो हाँ सर, ठीक है आ गया सर, जाओ आ गया। तुम मेरे साथ में आंसर की तरह